OU इन विंडोज सर्वर। तो यहाँ पे डेफिनेशन चेक करिए। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इज ए कंटेनर विद इन एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन that group object like user computer and groups. OU are similar to folder and can be organized in a hierarchical structure to represent an organizational structure। ठीक है, अब इसमें आप वर्क क्या करते हैं, जैसे यहाँ से दे रहा है ग्रुप ऑब्जेक्ट। आप सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या ग्रुप क्रिएट करके और उस पर आप पॉलिसी लगा सकते हैं, अगर आपको पॉलिसी लगाना है तो। मतलब आप यहाँ पे कुछ यूजर को स्पेसिफिक टास्क भी असाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में किसी कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ ऑप्शंस जो होता है आपको ओयू के अंदर मिलता है। तो बेसिकली ओयू जो होता है उसको सिंपल से कॉन्सेप्ट में अगर समझा जाए तो जो हो गया आपके डोमेन कंट्रोलर का या एडीडीएस का एक लॉजिकल पार्ट है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क के अंदर, अपने सर्वर के अंदर अवेलेबल यूजर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उस पे आपको आप कोई परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो परमिशन यूज करते हैं। तो जब भी आप ओयू कॉन्फ़िगर करते हैं तो ओयू कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टेप जो हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, क्रिएट ओयू यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे ओयू क्रिएट करिए, और ओयू क्रिएट करने के लिए आपको जाना कहाँ पे होता है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, वहां पे जाकर के करते हैं एंड ऐड यूजर्स टू ओयू। कि आपके पास जो भी यूजर्स है उसको ओयू में क्रिएट कर लीजिए। कि आपने जो भी ओयू बनाया हुआ है वहां पे आप यूजर क्रिएट कर लीजिए। ये होता है फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में आता है आपका स्टेप नंबर 2, असाइन ग्रुप पॉलिसी यूजिंग ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। आप यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करते हैं। सिंपल सा स्टेप है कि आपको ओयू कॉन्फ़िगर करना है। आपके पास दो स्टेप अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप आप सर्वर मैनेजर में जाकर के वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और वहाँ पे जाकर के आप ओयू क्रिएट करेंगे। ओयू क्रिएट करने के बाद आपके डिपार्टमेंट में जो भी यूजर्स हैं उन सारे यूजर्स को वहाँ पे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद देन आप वहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करेंगे। और पॉलिसी क्रिएट करने के लिए सर्वर मैनेजर टूल्स एंड ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट वहाँ पे जाकर के उस पॉलिसी को क्रिएट करके उसको एडिट कर लेंगे। आते हैं अपने सर्वर में। तो फर्स्ट स्टेप जो अपना है ओयू क्रिएट करना, टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे जाने के बाद आप सर्वर में या डोमेन कंट्रोलर में जहां भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे क्रिएट करना है डोमेन कंट्रोलर में, तो मेरे पास जो डोमेन कंट्रोलर है पीडीसी, यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, डोमेन कंट्रोलर पे राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। टेक नाम से एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेम दे दिए। नेम करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दे रहा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। इसको अप्लाई करते हैं। अभी अगर आप इस ओयू को डिलीट करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अभी डिलीट नहीं होगा। आप यहाँ पे यस करिए। तो यस जैसे ही करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट टेक और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मुझे डिलीट करना है बट ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से इसको डिलीट करने का सिंपल सा ऑप्शन ये होता है कि आप जैसे अभी इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में केवल 3 ऑप्शन शो कर रहा है, जनरल, मैनेज्ड बाई और कॉम प्लस। यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सिंपल इसके लिए ऑप्शन क्या होता है, राइट क्लिक कर लिए और अब आते हैं यहाँ पे व्यू।
और व्यू पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर में जैसे आते हैं तो कुछ हिडन फीचर यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कुछ फीचर आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का जो होता है वो हिडन होता है, तो अभी यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। अब आप दोबारा से आएंगे अपने डोमेन कंट्रोलर में, और यहाँ पे ओयू मेरा बना हुआ है टेक नाम से, इस पे राइट क्लिक करेंगे और सिंपल आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अभी आपको तीन ऑप्शन और एक्स्ट्रा शो करने लगा, ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी एंड एट्रीब्यूट एडिटर। तो मुझे क्या करना है, अभी ऑब्जेक्ट की सेटिंग चेंज करनी है। ऑब्जेक्ट पे आ गए और इसको सिंपली यहाँ से चेक आउट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे चेक आउट कर लिए, अप्लाई एंड ओके। अप्लाई ओके करने के बाद अब आप इसको दोबारा से डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अब आपका ओयू इजीली डिलीट हो जाएगा यहाँ से। कि जो क्रिएटेड ओयू होता है उसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल उसके ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जा करके और वहां से प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन के ऑप्शन को चेकआउट करना होता है। वहां पे ऑप्शन ऑटोमेटिक शो कर देगा डिलीट करने का, और फिर आप वहां से डिलीट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको करने के बाद एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं। दोबारा से मुझे नया ओयू बनाना पड़ेगा। यूजर्स में आ गए, अरे सॉरी, मुझे ओयू क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू पे आ गए और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टेक नाम से एक यूजर ओयू बना लेते हैं। इसको हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद मुझे कुछ यूजर इस ओयू के अंदर ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे यूजर्स पे आ जाइए और आपको जितने भी यूजर क्रिएट करने हैं, ये डिपेंड करेगा आपके कंपनी के डिपार्टमेंट के ऊपर कि आप जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में 100 यूजर भी हो सकते हैं, 200 यूजर भी हो सकते हैं, 5 यूजर भी हो सकते हैं। तो कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं यूजर टू फुल यूजर लॉगिन नेम user2@cloud.com, देन पासवर्ड असाइन कर लीजिए। आपको जो पासवर्ड यहाँ से असाइन करना है पासवर्ड यहाँ से असाइन कर लेते हैं, एंड देन इसको चेक आउट कर लेते हैं। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, क्योंकि अगर ये चेक इन रहेगा तो आप जितनी बार भी अपने यूजर को लॉगिन करेंगे आपको बार बार अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड नेवर एक्सपायर एंड फिनिश। एक यूजर यहाँ पे और बना लेते हैं। अब मेरे पास में दो यूजर यहाँ पे ऑलरेडी बन गए, यूजर 2 और यूजर 3। इन दोनों को मुझे क्या करना है कि जो टेक नाम से मैंने ओयू क्रिएट किया हुआ है उसमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो इसके लिए सिंपली उसमें ऐड करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद ओयू पे आते हैं और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हाँ, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों जो मैंने यूजर अपने ओयू में क्रिएट किया हुआ है इस ओयू पे मुझे पॉलिसी लगानी है। तो यहाँ से आते हैं पॉलिसी पे, और जो भी पॉलिसी आपको ऐड करना है तो यहाँ से cloud.com पे आ गए। आपको नीचे पॉलिसी शो कर रहा होगा। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अभी हम क्या करते हैं एक नई पॉलिसी बनाते हैं, और जो मेरे पास में ओयू बना हुआ है तो उस ओयू के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेक नाम से जो ओयू बना हुआ है इस पे एक पॉलिसी बना लेते हैं। और एक मिनट, एक काम और कर लेते हैं, ये तो पॉलिसी बनेगी। एक यूजर और क्रिएट करते हैं और एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टूल्स में आकर के जो टेक नाम से ओयू बना हुआ है इसके अंदर एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से न्यू, सॉरी मुझे यूजर क्रिएट नहीं करना है, न्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टेक 1 के नाम से ओयू क्रिएट कर दिए। अभी यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में यूजर 2 और यूजर 3, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो टेक 1 के नाम से जो ओयू बना हुआ है ये भी आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर शो कर रहा है। मुझे क्या करना है कि एक यूजर आप यहाँ पे और क्रिएट कर लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ से हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, यूजर 4, इसको कर दिए नेक्स्ट, पासवर्ड एंड यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, नेक्स्ट कर दिए, फिनिश।
इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अगर हम कोई भी पॉलिसी टेक नाम से ओयू बना हुआ है इस पे क्रिएट करते हैं तो ये पॉलिसी यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4 जो मेरे टेक 1 डिपार्टमेंट में अवेलेबल है इन तीनों यूजर पे अप्लाई हो जाएगा अगर आप कोई पॉलिसी टेक डिपार्टमेंट पे बनाते हैं तो मुझे क्या करना है कि एक पॉलिसी बनानी है जो यूजर 2 और यूजर 3 को इफेक्टेड ना करे केवल इफेक्ट टेक 1 नाम से जो ओयू बना हुआ है उसको इफेक्ट करे तो उसके लिए आप टेक 1 पे अप्लाई करेंगे तो टेक 1 पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जितने भी यूजर होंगे केवल वही इफेक्टेड होंगे बाकी यूजर 2 और यूजर 3 जो टेक्निकल में अवेलेबल है उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई पॉलिसी बनानी है जो यूजर 2, यूजर 3 और जो मेरे पास में अदर बने हुए हैं जो अदर ओयू बने हुए हैं उनके यूजर को भी इफेक्ट करे तो आपको यहाँ पे टेक नाम का जो ओयू बना हुआ है उस पे पॉलिसी लगानी होती है तो अभी यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद ये ओयू शो करना स्टार्ट कर दिया देखिए तो यहाँ पे टेक 1 और टेक दो ओयू शो करने लगे मुझे कोई पॉलिसी बनानी है आप डोमेन कंट्रोलर में आप पॉलिसी यहाँ पे बना सकते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी बना लेते हैं रिसाइकल बिन का हाइड रिसाइकल बिन मुझे क्या करना है रिसाइकल बिन हाइड करना है और सोर्स यहाँ पे नॉन दिया हुआ है इसको नॉन पे रहने देते हैं एक पॉलिसी और बनाते हैं फॉर टेक्निकल 1 तो इसको करते हैं डेस्कटॉप डोंट चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड या कंट्रोल पैनल के लिए बना लेते हैं हाइड कंट्रोल पैनल ऑब्जेक्ट अब इनकी सेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं पहला यहाँ पे दिया हुआ है हाइड रिसाइकल बिन इसको हम राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद एडिट पे आ गए और ये पॉलिसी यूजर लेवल पे लगानी है मुझे कंप्यूटर लेवल पे नहीं लगानी है क्योंकि कंप्यूटर लेवल पे अगर आप कोई पॉलिसी लगाते हैं उस कंप्यूटर के अंदर आप चाहे किसी भी यूजर से लॉगिन कर लीजिए ये पॉलिसी सबके साथ में अप्लाई हो जाएगा बट अभी मुझे क्या करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर जितने भी यूजर हैं केवल उस यूजर पे पॉलिसी लगानी है तो आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे आना होगा यहाँ से हम चेक करते हैं पॉलिसीज और पॉलिसी में आने के बाद सॉफ्टवेयर सेटिंग विंडोज सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट विंडोज सेटिंग में आते हैं तो ये कुछ यहाँ पे पॉलिसी अवेलेबल किया हुआ है बट मुझे अभी पॉलिसी करना है रिसाइकल बिन को हाइड करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे आते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चेक करिए आप डेस्कटॉप पे चेक करेंगे तो हाइड एंड डिसेबल आइटम ऑन डेस्कटॉप रिसाइकल बिन का यहाँ पे देखिए रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप तो अभी मुझे क्या करना था कि हाइड करना था यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं इस पॉलिसी को इनेबल कर देंगे यहाँ से पॉलिसी सिलेक्ट किए इनेबल पे क्लिक कर लिए एंड अप्लाई ओके अब यहाँ पे ये पॉलिसी जो है इसके साथ में सिलेक्ट हो गई है इसको आप चेक करना चाहते हैं इस पॉलिसी की कि ये पॉलिसी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है तो सिंपल इसको आप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद अभी ये बता रहा है डिस्प्ले लिंक इन दिस लोकेशन और ये पॉलिसी किसके थ्रू लग रहा है cloud.com के थ्रू लग रहा है आप यहाँ पे इसकी सेटिंग चेक करना चाहते हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अभी ये पॉलिसी इस पॉलिसी का ओनर कौन है ये बता दिया ये पॉलिसी लगी कब है मॉडिफाई कब हुई है यूजर रिवीजन यूनिक आईडी ये सारा असाइन कर दिया आप सबसे नीचे बॉटम साइड में चेक करेंगे तो रिमूव रिसाइकल बिन फ्रॉम डेस्कटॉप और ये यहाँ से इनेबल है मतलब ये पॉलिसी प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है अब मेरे पास में दूसरी पॉलिसी है हाइड कंट्रोल पैनल ऑब्जेक्ट सेम इसके लिए भी एडिट पे आते हैं और एडिट पे आने के बाद यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कंट्रोल पैनल अब कंट्रोल पैनल में आ रहा है यहाँ पे शो कर रहा है एड और रिमूव प्रोग्राम डिस्प्ले पर्सनलाइजेशन प्रिंटर प्रोग्राम अब यहाँ पे ऐड और रिमूव पे आते हैं यहाँ पे नहीं यहाँ से लाइक डिस्प्ले
तो यहाँ पे दे रहा है डिसेबल द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल, हाइड सेटिंग टैब, मुझे सेटिंग टैब को हाइड नहीं करना है, कंट्रोल पैनल मुझे शो नहीं होना चाहिए, ये इसको डिसेबल कर देना है, यहाँ से अप्लाई कर दिए और ओके कर दिए। मेरे पास दोनों सेटिंग्स प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दी, इनेबल हो गया। इनेबल करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको मुझे ऐड करना है प्रॉपर अपने ओयू के अंदर, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और यहाँ पे जो आपने पॉलिसी बनाई हुई है इस पॉलिसी को उस पर्टिकुलर के अंदर ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रहा है हाइड रिसाइकल बिन, ये मैंने बनाया हुआ है टेक डिपार्टमेंट के लिए। टेक डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रहा है लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हाइड रिसाइकल बिन इस पे लगाना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। देन यहाँ पे दे रहा है टेक वन डिपार्टमेंट, इस पे आपको कोई पॉलिसी लगानी है तो ये पॉलिसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ये पॉलिसी यहाँ पे लग गई। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ पे एक कमांड रन कर देते हैं अपने पॉलिसी को अपडेट करने के लिए, जीपी अपडेट, और यहाँ से एक बार पॉलिसी अपना अपडेट कर लेते हैं, जो भी पॉलिसी मैंने इस पे अप्लाई करी हुई है। तो अगर आपने कंप्यूटर लेवल पे कोई पॉलिसी लगाई है उसको भी इसने अपडेट कर दिया, और यूजर लेवल पे जो पॉलिसी लगी है उसको भी इसने अपडेट कर दिया। क्लाइंट कंप्यूटर में आकर के चेक करते हैं, यूजर 2 या यूजर 3 यूजर अकाउंट से लॉगिन करना है, तो यहाँ पे यूजर 2 से लॉगिन करते हैं, user2@cloud.com, पासवर्ड। अब यूजर 2 के लिए जो मैंने पॉलिसी लगाई हुई थी रिसाइकल बिन को हाइड करने के लिए, मेरा रिसाइकल बिन हाइड होना चाहिए। यूजर 4 के लिए जो पॉलिसी लगी है कंट्रोल पैनल की, तो अभी यहाँ पे यूजर 2 से लॉगिन करके एक बार चेक करते हैं ये पॉलिसी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। आई थिंक वर्चुअल कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इशू आता है, बट अप्लाई हो जाना चाहिए यहाँ से। अब एक बार रिसाइकल बिन में जा करके यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरा रिसाइकल बिन यहाँ पे ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। थीम पे आ गए और डेस्कटॉप आइकन देखिए, तो रिसाइकल बिन क्या हो गया है, हाइड हो गया। बाकी यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन अगर चेक करेंगे तो इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका रिसाइकल बिन यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो यूजर की फाइल है यहाँ पे यूजर 2 और दिस पीसी ये शो कर रहा है, लेकिन रिसाइकल बिन अगर मुझे ऐड करना है तो रिसाइकल बिन ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे शो करना बंद कर दिया।